If you heal this emotion of yours, you will be able to handle lot of things in your life. Pregnancy के लिए ये चक्र हील होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जेनेटिक भी जाता है और आपका पास्ट लाइफ में भी जाता है। यस, उस 9 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये चीज मेरी मदर ने भी मुझे कही है, बिकॉज व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, आई वाज गोइंग थ्रू दीज इमोशंस एंड दिस हैज कम टू यू नाउ। तो जब हम वूम्ब हीलिंग की बात करते हैं तो क्या वहाँ पे भी कुछ ब्लॉक्स होते हैं? वैसे तो देखा जाए वोम हीलिंग इज मेंट फॉर एवरीवन। हॉबीज को ही अपना पैशन बना लेते इन देयर 40s एंड 50s। सोचने में भी डर लगने लग जाता है कि अच्छा मैं कुछ कर भी पाऊंगी, तब समझ जाना कि आपका वोम चक्र नीड्स हीलिंग। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद इंट्यूशन। आई थिंक सैक्रल चक्र इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड वंस जिसकी हम बात करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अनम्यूट योरसेल्फ। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी मैनिफेस्टेशन के बारे में, हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस क्रिएटिव स्पेस के बारे में जिसे हम वूम स्पेस कहते हैं या फिर कहते हैं अपना सैक्रल चक्र, जिसे मोस्ट ऑफ अस टॉक अबाउट। मेरी गट फील ये है, मुझे ये करना चाहिए। सो दिस इज लिंक टू योर इंट्यूशन एज वेल एंड दिस इज वूम स्पेस। सो जब हम वूम स्पेस की बात करते हैं, वो एनर्जेटिक लेवल पे है या वो स्पिरिचुअल लेवल पे है, कहाँ है, क्या है, सिर्फ विमेन के लिए है या फॉर मेन ऑल्सो इट इज एज मच एज एप्लीकेबल, यही सारी बातें आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे शिखा के साथ, जिसे आप सब जानते हैं स्पिरिचुअल सोल शिखा ऑन इंस्टाग्राम। सो शिखा, वेलकम अगेन। Thank you so much, Preeti, for having me here. And I'm so excited for again coming to the show and speaking about womb healing, because I think this is such an important topic which needs to be addressed by every human being, either men or women. If you heal this emotion of yours, you will be able to handle a lot of things in your life so easily. Wow. आई थिंक हीलिंग की जब हम बात कर रहे हैं शिखा, एंड आई थिंक आपकी अभी एक वर्कशॉप चल भी रही है वूम हीलिंग की, राइट? एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज जब आप वूम हीलिंग सुनते हैं, द फर्स्ट रिएक्शन आपका जो होता है दैट इज मे बी दिस इज जस्ट फॉर विमेन, मे बी दिस इज फॉर विमेन हु आर हैविंग सम डिफिकल्टी इन कंसीविंग। सो ये वहां पे ही आके अटक जाता है। बट आज जब आप कह रहे हो कि दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू विमेन, ये मेन के लिए भी उतना ही जरूरी है, व्हाई? बिकॉज इस पे थोड़ी सी लाइट आपको डालनी पड़ेगी। Sure, most welcome, and I think I would love to speak about this because ये चक्र है क्रिएशन का चक्र। मैं इस चक्र से पैदा होके आई हूँ थ्रू माई मदर्स वोम, एंड मेरा बेबी भी थ्रू माई वोम इसी चक्र के थ्रू पैदा हुआ है। तो ये जो चक्र है इसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं, कुछ लोग उसे वोम कहते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है, डेफिनेटली कि एक प्रेगनेंसी के लिए ये चक्र हील होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट प्रेगनेंसी के अलावा ये चक्र ऐसा चक्र है जिस पे हम अपना सारे इमोशंस, चाहे वो गिल्ट हो गया, चाहे वो फियर हो गया, चाहे वो शेम हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब कुछ हम इसमें ना स्टोर करके बैठ जाते हैं। हम उस इमोशन से जैसे ही गुजरते हैं उसको रिलीज करना हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया, ना हमें किसी ने कभी बताया। और हमारे पहले बड़े तो कहते थे चुप रहो, किसी के सामने ऊंची आवाज में मत बात करो, किसी को आंसर बैक मत करो। हमने इतना कुछ सीखा तो हमने सब कुछ उसको वहीं सप्रेस करके रखा हुआ है। तो ये जो चक्र है ये सब कुछ अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो चाहे वो विमेन हो चाहे वो मेन हो, उन दोनों को इस चक्र से, इस इमोशन को रिलीज करने के बाद जो इनर कॉन्फिडेंस फील होता है, उनकी स्ट्रेंथ आती है, क्रिएटिविटी, पावर, काफी कुछ चेंजेस आते हैं। And that's why I recommend this course for both. Okay, इसको आप क्रिएटिव सीट भी कहते हो, yes, राइट? absolutely. आपके वूम स्पेस को जो है, बट यहाँ पे ही हमारे सारे इमोशंस होल्ड ऑन होता है, राइट? सप्रेस करके हो या जैसे भी हो। एक चीज और है शिखा, आई वुड वांट टू नो दैट जब हम वूम्ब की बात करते हैं, आई थिंक कंफ्यूजन वहीं पे है क्योंकि वूम्ब इज रिलेटेड टू विमेन, राइट? सो अगर इसको हमें थोड़ा इस टाइप से बताना पड़े कि even the masses are able to understand कि ये मेन के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि महिलाओं के लिए है, राइट? तो हम वोम की जगह कोई एक और हम यहाँ पे कुछ टर्म यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, सैक्रल चक्र। सो सैक्रल चक्र
मेन का भी होता है, विमेन का भी होता Correct. है, बस विमेन का वोम है, सो दैट इज वाई वो वोम एनर्जी के साथ हम उसको Okay. बोलते हैं कोर्स को, बट वी ऑल्सो से इट एज अ सेक्रल चक्र एनर्जी ऑल्सो. सो Okay. वुमेन के लिए एक फिजिकल बॉडी में पार्ट है जो वोम बना हुआ है, बट फॉर मेन वो एनर्जेटिकली उनके उस एरिया में होता है. Okay, and which is related to the emotions that their mother also held, and that is why वो आपका जेनेटिक भी जाता है और आपका पास्ट लाइफ में भी जाता है. यस, बिकॉज वो भी अपनी मदर की वोम में 9 मंथ्स थे ना. करेक्ट. तो 9 मंथ्स मदर जो भी इमोशन से गुजर रही थी, और पहले के टाइम पे होता था कि काफी सप्रेस किया जाता था विमेन को. इनफैक्ट अगर उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द हाउस, दे वाज लाइक फोर्स टू डू थिंग्स. एंड वो सारा फोर्स, वो सारा कुछ उस बच्चे ने भी इक्वली फील किया है. सहा नहीं है, बट फील किया है उस इमोशन को, एंड दैट इज वाई वो डीएनए में उनके थ्रू भी कैरी होके आगे आता है. वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब आपने ये बात कही, आई रिमेम्बर माय मदर. तो नॉर्मली कई बार होता है कि मेरा कुछ एक बिहेवियर होगा, सपोज किसी चीज पे मैं इरिटेटेड हूँ या मैं सप्रेस कर रही हूँ, तो ये चीज मेरी मदर ने भी मुझे कही है, बिकॉज व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, आई वाज गोइंग थ्रू दीज इमोशंस एंड दिस हैज कम टू यू नाउ. सो ये चीज मैंने उनसे सीखी है. तो मेरे और एंड माय सिबलिंग दोनों के लिए ये इसके टाइम पे ऐसा ऐसा था, मेरा बिहेवियर ऐसा था, आई वाज मोर फ्री और समथिंग, दैट्स द रीजन ही इज लाइक दैट. एंड इन योर टाइम आई वाज मतलब थोड़ा सा टेंशन में और समथिंग, सो मे बी दैट्स द रीजन दैट यू आर सो टेंस्ड इन सर्टेन सिचुएशंस. Yeah, and you see, there are so many people, those who are mentally retarded, they are physically handicapped. वो वोम में 9 महीने, सबको लगता है 9 महीने ही तो थे, बाकी तो आगे की पूरी लाइफ जी रहे हैं. उस 9 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है. आपकी आगे की पूरी लाइफ, आपका स्टेट ऑफ बीइंग, एंड टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑल्सो. मेरा बच्चा तो, मैं तो इतना मीठा खाती थी, इतना मीठा खाती थी, तो आपके बच्चे को भी वही सारी चीजें पसंद है. एग्जैक्टली. और ये चीजें हमें पता है, राइट? क्योंकि हमारे घर में जो भी दादी नानी है, वो हमेशा कहते हैं ना, माँ खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहेगा, अच्छा खाना चाहिए, बच्चा हेल्दी होगा. तो कहीं ना कहीं हम सबको ये तो पता है कि वो रिलेशन है, बट वो रिलेशन इतना डीप जाता है जो कि आगे भी हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है. इट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ यू आर नरिशिंग योर बॉडी. इट इज इमोशनली आप कैसे हो, कैसे बिल्ड हो रहे हो, और आगे आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे. इवन दैट इज रिलेटेड टू योर सेक्रल और जो स्वादिष्टान चक्र जिसे हम कहते हैं. यस यस, राइट, एब्सोल्युटली. तो शिखा, जब हम वोम स्पेस की बात करते हैं, वोम हीलिंग की बात करते हैं, हमने अपने पिछली बार जब हमने चर्चा की थी, हमने बात की थी कि कुछ इमोशनल ब्लॉक्स भी होते हैं. तो जब हम वोम हीलिंग की बात करते हैं, तो क्या वहां पे भी कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिसके कुछ साइंस हो और हमें पता चल सके कि अच्छा हाँ ये है, तो maybe I need to work on this chakra or something like that? Absolutely. See, वैसे तो देखा जाए womb healing is meant for everyone, but still some people are like, नहीं यार, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, why should I go for this course? तो अगर आपको पहचानना है कि आपका सेक्रल चक्रा, आपका वोम चक्रा वीक है या कैसा है, तो उसके ना बहुत सिंपल सिम्टम्स हैं. सबसे पहला बेसिक सिम्टम्स है, आपको ना फटीग रहेगी हमेशा. ठीक है, okay. एक होता है कि आप काम करके थक गए हो, और एक हो गया कि आप हर चीज में आपको फटीग लग रही है. मतलब कहीं बाहर जाने के लिए बोलो, नहीं जाना, कहीं आपको लग रहा है कि चल यार कोई अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके बैठना है, आपको उसमें भी फटीग लगेगा. दैट मीन्स योर स्वादिष्टान नीड्स टू बी वर्क अपॉन. सेकंड, क्रिएटिविटी से आपका कोई लेना देना खत्म हो जाएगा. आपको people they love to do creative things. डांसिंग हो गया, पेंट वर्क, हॉबीज, आर्ट एंड मतलब क्राफ्ट. जो करते हैं. हाँ, अगर आपकी हॉबीज आपको लगता है कि उससे भी आप इंटरेस्ट हो गए हो, यार तब मैं 20 साल की थी ना, तब तो कर लेती थी, बात अलग थी. अब यार अब 40s में 50s में आके क्या मैं करूँ. बट आप मोस्ट ऑफ द विमेन देखोगे, वो अपने हॉबीज को ही अपना पैशन बना लेते इन देयर 40s एंड 50s. यू विल सी मैक्सिमम वुमेन दे गो फॉर पेंट क्लासेस, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली उनका सेक्रल चक्र हील हो रहा है. वो कलर्स देख रहे हैं, वो कलर्स पेंट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि यार भले मैं इससे इनकम नहीं करूं, बट इसको मिलके मुझे खुशी मिल रही है. करेक्ट. एंड आई फील सो गुड अबाउट इट, एंड दैट्स द रीजन वो आप लेटर एज में कर रहे हो, एज अ हॉबी को आपने कन्वर्ट कर लिया अपने पैशन में. लेकिन कुछ लोग ऐसे, वो पैशन को भी नहीं देख पाते. कोई क्रिएटिविटी नहीं, नथिंग. दैट्स अगेन अ सेकंड रीजन. तीसरा, कॉन्फिडेंस कंप्लीटली जीरो हो जाता है. मतलब आपको
कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, सोचने में भी डर लगने लग जाता है कि अच्छा मैं कुछ कर भी पाऊंगी, तब समझ जाना कि आपका वोम चक्र नीड्स हीलिंग। और अगर कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत आ जाता है, कभी कभी बिल्कुल लो हो जाता है, दैट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज ट्राइंग टू ओपन अप, एंड आप उसको थोड़ी सी हीलिंग, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो तो आप उसको अच्छे से हील कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिसकनेक्शन फ्रॉम योर इंट्यूशन। यू नो, हर एक की एक अपनी साइकिक सेंस होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद इंट्यूशन। इट इज जस्ट दैट हमारे ऊपर की इतनी सारी लेयर्स, फियर, डाउट, पैशन, मतलब बहुत सारे हमें बचपन से बोला गया है, कहा गया है, उन चीजों की वजह से हमारे इंट्यूशन सप्रेस हो जाते हैं। और अगर आपको अपने इंट्यूशन को फिर से अवेकन करना है, दैट इज द रीजन आई सेड दिस हीलिंग इज मेंट फॉर everyone at every stage. I still do it. At least मैं अपने पूरे महीने के पूरे अपने बकेट में 5 days इसको जरूर देती हूँ, so that this chakra of mine, if it is strong, I can do anything in my life. वाओ, बिकॉज जब हम एनर्जी अपलिफ्टमेंट या पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो या तो हम माइंडसेट की बात करेंगे या हम अपने हार्ट चक्रा पे चले जाते हैं। आई थिंक सेक्रल चक्रा इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड वंस जिसकी हम बात करते हैं, राइट? बिकॉज रूट चक्रा सबको पता है कि ठीक है, मूलाधार है, बेसिक है, फियर एंड एवरीथिंग, बट उसके आगे नहीं हम कर पाते हैं। तो शिखा, अगर कोई इंसान है, सपोज किसी को नहीं पता या बेसिक पता है, बिकॉज आज की तारीख में सोशल मीडिया से बहुत अवेयरनेस है कि आपके चक्रास है और इस तरह से काम करता है, अगर किसी को एनर्जी वर्क शुरू करना है अपने ऊपर, सो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ताकि जो ब्लॉक्स हैं उन पे भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर सके और आगे भी बढ़ते जाएं? तो ये दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? ओके, सो फॉर अ बिगनर आई वुड से कि अगर आपके पास नहीं टाइम है, आपके पास में अभी पता है यू आर वर्किंग ऑल्सो, आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हो, तो एट द बिगनिंग सबसे आसान तरीका है जो रामदेव बाबा जी ने सबको इंट्रोड्यूस कर रखा है, लोगों को पता है इसके बारे में, बट वो करते नहीं है। अब प्राणायाम कॉल्ड अनुलोम विलोम। करेक्ट। सो अनुलोम विलोम जब आप विष्णु मुद्रा में रख के इसको जब प्रैक्टिस करते हो, इनहेल एक्सहेल, सो आपकी जो नाड़ी है, बोथ द नाड़ीज ईडा एंड पिंगला, ये दोनों एक्टिवेट हो जाती है। तो ये दोनों एक्टिवेशन से आपका सेक्रल चक्र, आपका वोम चक्र धीरे धीरे, बट वो ये होता है कि आपको इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस, मतलब इयर्स एंड इयर्स। जितने भी आप यौगिक ले लो, जो भी योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, आप उनको जरूर ऑब्जर्व करना, उनका माइंड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है देन अदर पीपल, इज बिकॉज वो इनडायरेक्टली अपनी काफी इमोशंस और सारे चक्रों को अंदर ही इनडायरेक्टली हील कर रहे होते हैं। करेक्ट। सेकेंड वे हो गया, आप अपना थोड़ा टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए। फर्स्ट थिंग आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप रेकी का फर्स्ट लेवल जरूर करिए, बिकॉज ये जितने भी स्टोर्ड इमोशंस हैं, हम तो फिलहाल वोम चक्र की बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी जितने भी दूसरे अदर इमोशंस है जो स्टोर्ड होते हैं, वो आपके हील होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन यू कैन pick up one course at a time and slowly and gradually heal yourself. 1 घंटा, हाफ एन आवर मॉर्निंग में, हाफ एन आवर नाइट में अगर आपने निकाल लिया, you can definitely change your destiny. आई थिंक हमें 5-5 मिनट से पहले शुरू करना पड़ेगा, आधा घंटा बहुत ज्यादा है। बट आपने अनुलोम विलोम जो बताया ना शिखा, आई थिंक दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी ऑल्सो। और ये आई थिंक 10-11 साल पहले की बात है, जब मैं योगा सीख रही थी। तो जब अनुलोम विलोम की बात थी, एंड आई हैव डेविएटेड सेप्टम, जिसकी वजह से मुझे साइनस का चैलेंज रहता है, मैंने बहुत मेटिकुलसली सुबह आधा घंटा में रोज अनुलोम विलोम करती थी, एंड यहाँ जो रेज बोन है जो है, ये एक्चुअली ठीक हो गया था। सो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, सो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी ट्राइड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अनुलोम विलोम इज कि आपको ऐसा नहीं कि खाने से पहले, खाने के बाद इतना गैप, कुछ नहीं, आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हो। It is that simple. So this is one thing that definitely we all can and this is one of the part which you said it. The second thing is the moment आप inhale करते हो, आपके brain में oxygen immediately increase होना start हो जाता है, and आपकी positive thinking. So there was a time when I was also in my negative side of my life. I used to do Anulom Vilom 5 times a day. Wow. 15 मिनट्स मैंने डिवाइड कर रखा था, अलार्म लगा रखा था, एंड तब मैं मेडिटेशन भी काफी हद तक नहीं कर पा रही थी, बट अनुलोम विलोम ने मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने के प्रैक्टिस के बाद आई केम बैक टू माई मेडिटेशन सो इजीली।
So breath work is very important and very very crucial for everyone कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप कहीं भी योगा प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक बार किसी इंस्ट्रक्टर से ज़रूर सीखना चाहिए बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुद्राएं होती है, इनहेल कितने काउंट करना है, एक्सहेल कितने काउंट करना है, एक बार 1 मंथ के लिए इसको प्रैक्टिस सीख लीजिए, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट। एंड ये एनर्जी वर्क एक बार शुरू हो जाए तो व्हाट डू यू थिंक, ये सेल्फ अवेयरनेस पर भी हमारे काम करता है? आई थिंक वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट मोड व्हेन वी आर more aware about our emotions and how we are going to handle the emotions and not suppress the emotions. Yes, and that is where breath work also plays role because आप अपनी breath पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे आप अपनी breath पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता लगने लग जाता है कि आउटर वर्ल्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमें सिखाया गया है। पहले देखो सामने वाला कैसे बोल रहा है, उस हिसाब से जवाब दो। हम कॉन्स्टेंटली आउटर वर्ल्ड के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अगर आप अपने इनर वर्ल्ड की सुनने लग जाओ और उसके हिसाब से चलने लग जाओ, यू विल सी आपका आउटर वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। Wow, that's so great. So that brings us to the end of this session, Shikha. Definitely इस पे हमें और बात करनी पड़ेगी जो हम और डिटेल में करेंगे। बट जब हम बात करते हैं वूम हीलिंग की, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू विमेन, ये सब पर लागू होता है, राइट? इट इज जस्ट नॉट द जेनेटिक्स, ये आपके पास लाइफ टाइम से भी कनेक्टेड हो सकता है। सो जस्ट गेट इन टू द हैबिट। 5 मिनट्स अपने लिए पूरे दिन में आप इजीली निकाल सकते हो। हम सबको सब पता होता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, बट हम में से कितने लोग एक्चुअली उसको कर पाते हैं? इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सो प्लीज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन द टाइम, जो टाइम आपको देना है। सो टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। प्लीज इन्वेस्ट दैट टाइम इन योर हेल्थ। एंड नेक्स्ट टाइम whenever you are feeling a bit anxious या कभी भी आपको लग रहा है, just sit calmly at a place your right hand on your belly and आप सिर्फ ये बोल सकते हैं, I am safe to receive, I am safe to create, and I am safe. I think that is the affirmation. Yeah. या फिर हम शिखा से पूछ सकते हैं, शिखा can guide us just one affirmation which can actually take care of my sacral chakra. Most importantly, first feel कीजिए अपने sacral chakra. As you said that, just put your hands over your sacral chakra. Sacral chakra का मतलब है I am ready to flow. ओके, ये वाटर एलिमेंट का चक्र है, आपको उसको फील करना है, उसको फ्लो करने देना है, एंड देन यू कैन से आई एम सेफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, थैंक यू फॉर हीलिंग। ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी अफर्मेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, द मोमेंट यू गो इनटू अ ग्रैटिट्यूड स्टेट, यूनिवर्स आपको इतना अबंडेंस में देना स्टार्ट कर देता है दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। वाओ, ग्रेट। सो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड अब खत्म होता है, बट नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, अनम्यूट योरसेल्फ with what matters to your heart and yourself. Bye bye and take care.